Yes. Good morning, student. How are you all? You all are fine? Okay, beta. Welcome in new classes. तो बेटा आप सबको पता है कि जो कोरोना है वो दोबारा से बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। इसके चलते हम स्कूल आकर अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, तो हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आप घर पर ही रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि अगर हम स्कूल नहीं आए तो हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उससे हमारी पढ़ाई का नुकसान होगा और हम पढ़ाई का नुकसान नहीं कर सकते। तो बेटा आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस में आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी समझाया जा रहा है, जो भी वर्क दिया जा रहा है, वर्क करवाया जा रहा है, उस सबको आप उसी तरह से करेंगे, आप उसी तरह से पढ़ेंगे, उसी तरह समझेंगे जैसे आप जब आप स्कूल आते हैं ना उस टाइम समझते हैं, उस टाइम सारा वर्क करते हैं। उसी तरह से हम ऑनलाइन क्लासेस में भी अपना वर्क ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। हम अपना एक भी वर्क मिस नहीं करेंगे, एक भी चैप्टर मिस नहीं करेंगे। सारे वर्क को डेट अपने डेट के अकॉर्डिंग ही सारे वर्क को कंप्लीट करेंगे बेटा। और इसके लिए हमको सबसे पहले अपनी बुक लेनी होगी, क्योंकि जब हम नई क्लास में आ जाते हैं तो हम बिना बुक के कैसे पढ़ाई करेंगे। जब हमारे पास बुक होगी तभी तो हम पढ़ेंगे ना। तो हम सबसे पहले अपनी बुक परचेज करेंगे। आपको बुक सेलर अवेलेबल है, बुक सेलर के पास में, तो अपनी बुक लीजिए। आप सबको पता है कि हिंदी की आपकी दो बुक आती हैं, एक मधुबन वाली जिसको हम हिंदी फर्स्ट बोलते हैं और दूसरी व्याकरण की जिसको हम लोग हिंदी सेकंड बोलते हैं। उसी जैसे आपकी दो बुक हैं वैसे ही आपकी कॉपियाँ भी दो ही रहेंगी, एक हिंदी फर्स्ट की और हिंदी सेकंड की, यानी कि एक मधुबन की और एक हिंदी व्याकरण की। दोनों ही कॉपियाँ आपकी बिल्कुल कवर होनी चाहिए, नाम लिखा होना चाहिए उन पर, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, साफ होने चाहिए। ठीक है बेटा। और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में उसमें सारा वर्क करना है आप सभी को। ठीक है बेटा। और दूसरी बात, जो आप वर्क कर रहे हैं उसको आपको एवरी मंडे उस कॉपी को, जिस कॉपी में आपने वर्क किया है, आपको एवरी मंडे अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल में सबमिट करवाना है। आपकी एवरी मंडे कॉपी चेक होगी। ठीक है बेटा। और दूसरी बात, आपको जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी भी टॉपिक में, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या स्कूल में आकर अपने पेरेंट्स के साथ इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कोई भी आपका इशू है, कोई व्याकरण का चैप्टर है आपको जो नहीं समझ में आ रहा है, या कोई मधुबन का है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए आप स्कूल में आएंगे और उसको समझ लेंगे। ठीक है बेटा। कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए आप उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप पेरेंट्स के साथ आइए और प्रॉब्लम को, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है बेटा। तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे अपने व्याकरण का पार्ट ए, व्याकरण का पार्ट ए। और पार्ट ए है उसका नाम क्या है, भाषा, लिपि और व्याकरण। देखो बेटा, आपके पार्ट जो एक है उसमें 3 टॉपिक हो गए। पहला भाषा, दूसरा लिपि और तीसरा व्याकरण। ठीक है बेटा। पार्ट एक में अपने 3 टॉपिक हो गए, भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम भाषा को समझेंगे। किसको समझेंगे? भाषा को समझेंगे कि भाषा क्या होती है, भाषा क्या होती है। तो सबसे पहले भाषा के बारे में समझेंगे। भाषा किसे कहते हैं? वह साधन, यानी कि वह माध्यम, भाषा किसे कहते हैं? वह साधन जिसके
द्वारा हम भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार प्रकट करते हैं और दूसरे के तथा दूसरे के मन के भाव और विचार समझते हैं। उसे क्या कहेंगे हम? भाषा। उसे भाषा कहते हैं। ठीक है बेटा। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है, यानी कि वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार प्रकट करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार प्रकट करते हैं तथा दूसरे के मन के भाव और विचार समझते हैं। यानी कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको जो समझा रही हूँ, तो किस तरह समझा रही हूँ? भाषा के द्वारा। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। और आप किसी दूसरे के बात, मेरी बात को कैसे सुन रहे हो, कैसे समझ रहे हो? क्योंकि मैं आपको भाषा के द्वारा समझा रही हूँ और आप मेरी बात को सुनकर और देखकर समझ रहे हो। ठीक है बेटा। तो इसमें वही बताया गया है कि भाषा वह साधन है या माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरे को समझाते हैं और दूसरे की बात को स्वयं समझते हैं। यानी कि हम अपनी बात दूसरे को कैसे समझाएंगे? जब हम भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और दूसरे की बात को कैसे समझेंगे? जब वो अपने मन के भाव और विचार को भाषा के द्वारा हमको बताएगा, उसे ही भाषा कहते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो, ये तो आपको समझ में आ गया कि भाषा किसको कहते हैं, कि भाषा वह है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरे को बताते हैं और दूसरे के विचार को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। लेकिन इसके दो भेद भी होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो मौखिक और दूसरा लिखित। कैसे समझेंगे? देखो, मौखिक में आपको मैं बोलकर बता रही हूँ, वो भाषा का क्या है? मौखिक रूप है। और लिखित रूप क्या है? जहाँ मैं आपको लिखकर सब चीजें समझा रही हूँ, वो भाषा का क्या है? लिखित रूप है। क्या है? लिखित रूप है। तो भाषा के रूप कितने होते हैं बेटा? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। पहला है मौखिक भाषा। ठीक है। जिसमें क्या है? व्यक्ति बोलकर अपनी बात, व्यक्ति अपनी बात दूसरों को बोलकर समझाता है। देखो बेटा, अब आपको समझ में आया कि मौखिक भाषा क्या है? जब व्यक्ति अपनी बात दूसरों को बोलकर समझाता है, तो दूसरा व्यक्ति कैसे समझेगा? उसको सुनकर समझेगा ना। और
दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है। उसे सुनकर समझता है, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। आगे समझ लो बेटा, मौखिक भाषा क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपनी बात आपको बोलकर समझाता है, अपने मुख से अनेक ध्वनियां निकालता है और भाषा के रूप में हम उसको समझते हैं, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जब व्यक्ति अपनी बात बोलकर आपको समझाता है, जैसे मैं अभी आपको बोलकर समझा रही हूँ तो ये मौखिक भाषा हो गई, और जब मैं आपको बोलकर लिखकर समझाती हूँ तो वो क्या है? लिखित भाषा है। क्या है? लिखित भाषा है। देखो बेटा, मौखिक भाषा में हमने क्या पढ़ा कि व्यक्ति अपनी बात दूसरों को बोलकर समझाता है। ठीक है, अब लिखित में क्या लिखेंगे हम? व्यक्ति अपनी बात दूसरों को लिखकर समझाता है। कैसे समझाता है? लिखकर। तो उसे क्या कहेंगे? लिखित भाषा। अब देखो बेटा, पहले में क्या था कि व्यक्ति ने अपनी बात बोलकर बताई तो दूसरे व्यक्ति ने बात कैसे समझी? सुनकर। कैसे समझी? सुनकर। अब जब व्यक्ति अपनी बात लिखकर बता रहा है तो दूसरा व्यक्ति इसको कैसे समझेगा? पढ़कर समझेगा ना। और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है। उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। आया बेटा समझ में आपको? पहला है भाषा का रूप मौखिक भाषा। जब कोई भी व्यक्ति अपनी बात दूसरे को बोलकर समझाता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लेकिन वही व्यक्ति अपनी बात दूसरे को लिखकर समझाएगा, उसको लिखकर समझाएगा तो उसको क्या कहेंगे? लिखित भाषा कहेंगे। सबसे पहले भाषा को दोबारा समझेंगे बेटा। भाषा क्या है? भाषा बेटा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार प्रकट करते हैं। जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव विचार प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है बेटा। तथा दूसरों के मन के भाव और विचार समझते हैं। अपने मन के भाव और विचार को प्रकट करके दूसरे को समझा देते हैं और दूसरे के विचार को समझते हैं, भाव और विचार को। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के बेटा दो रूप होते हैं। पहला है आपका मौखिक भाषा और दूसरा आपका लिखित भाषा। मौखिक भाषा में क्या है बेटा? जब व्यक्ति अपनी बात बोलकर दूसरों को समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूँ आपको, जैसे कोई नेताजी अपना भाषण देके सब सभा को संबोधित करते हैं, उनको सबको समझाते हैं, तो वो भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप हो गया। ठीक है। दूसरा लिखित भाषा, जब अपनी बात दूसरा लिखकर समझाता है, लिखकर बताता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझेगा। जैसे अपने यहाँ न्यूज़पेपर आता है, उसमें सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं और हम उनको पढ़कर समझते हैं। वो भाषा का कौन सा रूप है बेटा? लिखित रूप है। आई होप आप सब लोगों को आपका जो पहला टॉपिक है भाषा सबको समझ में आ गया हो बेटा। और आपको नहीं समझ में आया हो तो आप इसको वीडियो को एक बार देखिए, दो बार देखिए, अच्छी तरह समझिए। लेकिन इस बात को, इस आपका जो टॉपिक है भाषा, उसे अच्छी तरह समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा।
ये आपका हो गया भाषा और भाषा के रूप। क्या हो गया? भाषा और भाषा के रूप, कि भाषा क्या होती है और भाषा के कितने रूप होते हैं। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे लिपि और व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? लिपि और व्याकरण, क्योंकि हम एक साथ पढ़ेंगे अगर तीनों टॉपिक को तो हमको समझ में नहीं आएगा। आपको इसको लिखना भी नहीं है, बस आपको इसको समझना है अच्छी तरह से, कि हम जिससे इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, जब हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे तो हमको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए, हमको उसके आंसर अपने सेल्फ भी आ जाए। हम जैसे कि आपका क्वेश्चन आएगा भाषा किसे कहते हैं, तो हमको फटाफट से याद आ जाए कि भाषा कहते हैं जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर आपका भाषा के रूप पूछे जाए तो आपको पता होना चाहिए भाषा कितने रूप होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। फिर आपसे पूछे कि मौखिक भाषा बेटा किसको कहते हैं, तो आपको फटाफट से आ जाना चाहिए कि मौखिक भाषा उसे कहते हैं जब व्यक्ति बोलकर अपनी बात दूसरे को बताता है और दूसरा सुनकर उसे समझता है, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। वहीं आपको पूछा जाए कि लिखित भाषा किसको कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि लिखित भाषा किसको कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी बात लिखकर समझाता है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। बेटा आपको सबको समझ में आ गया होगा भाषा के बारे में, अच्छी तरह समझना इसको, क्योंकि नेक्स्ट हम जब करेंगे तो लिपि और व्याकरण करेंगे कि लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण क्या है। ठीक है बेटा, और कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप स्कूल में आइए या फिर मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन कर दूँगी। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।